फिजिक्स में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो लोग अभी तक लाइक वाला बटन नहीं दबा दिए हैं दबा दीजिए, है ना। चलो देखो, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड नो मीडियम इज कॉल्ड। हीट को ट्रांसफर के लिए कोई मीडियम की जरूरी नहीं होता है, कांटेक्ट में आओगे फैल जाएगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, रेडिएशन से फैलते हैं। रेडिएशन से, ये अगर हीट है तो इसका रेडिएशन साथ वाले जितने भी हीट कंडक्टिंग जो भी मटेरियल होंगे उसमें रेडिएशन के कारण क्या होंगे, उनको भी हीट कर देगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट किसके कारण होता है, रेडिएशन के कारण। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, ए होगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका 700 केल्विन पर किसी पिंड की अधिकतम उत्सर्जित ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य 4.08 माइक्रोमीटर है। यदि पिंड का तापमान 1400 केल्विन तक बढ़ा दिया जाए तो अधिकतम उत्सर्जित ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य होगी, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, और याद कीजिए तो पिछले क्लास में हमने आप लोग का एक लेक्चर और लिया होगा, उसमें हमने ये फॉर्मूला बताया था। जब दो तरंग दैर्ध्य को कंपैरिजन करना हो तो लेमडा m1 t1 इक्वल टू लेमडा m2 t2, है ना। टेम्परेचर दोनों का दिया हुआ, दोनों में वेवलेंथ दिया हुआ है तो नहीं निकल जाएगा। यहां से हमको क्या निकालना है, दोनों की तो अधिकतम ऊर्जा तरंग दैर्ध्य क्या होगी, यानी कि ये लेमडा 2 निकालना है। लेमडा 2 बराबर क्या हो जाएगा, बताओ, लेमडा 2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका क्या, इसका जो बट्टे में टी है इसके बट्टे में डाल दीजिए, यानी कि लेमडा m1 t1 बट्टे में t2, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4.08 इंटू 700 बट्टे में 1400, 700 दुए 1400, इससे कट करोगे तो 2 दुए 4.04। ठीक है, तो 2.04 कौन सा आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। समझ में आया चेला, बताओ, समझ में आया। ये फॉर्मूला हम कई बार बता चुके हैं। आगे बढ़े, तरंग दैर्ध्य वाला में आप लोग याद रखना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है टू फेज डिफरेंस। अच्छा हिंदी में हम पढ़ देते हैं, फिजिक्स में अक्सर बच्चों का क्वेश्चन रहता है, सर आप हिंदी में क्यों नहीं क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंग्लिश वाले आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी में पढ़ देते हैं। एक संपीड़न पर कण और तीसरे संपीड़न पर दूसरे कण के बीच का कालांतर होगा। संपीड़न मतलब हुआ कि ऐसे अप डाउन गर्त जाएगा, अप बढ़ जाएगा, तो इसमें जो है अगर एक यहाँ है तो यहाँ है, तो इसका जो है कालांतर का एंगल क्या होगा, एंगल क्या होगा, पाई बाय 4 पाई करोगे, 2 इंटू यहाँ से यहाँ तक करोगे 90 डिग्री, फिर हो गया आपका 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे 4 पाई। 4 पाई है ऑप्शन में, देखो तो 4 पाई है ऑप्शन में, और ये क्या होता है, रेडियन होता है एंगल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। If the wavelength of a sound of frequency 350 Hz is 0.5 मीटर, find the velocity of sound। चलो हिंदी में पढ़ते, तो यदि 350 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि की तरंग दैर्ध्य 0.5 मीटर है तो ध्वनि का वेग ज्ञात कीजिए। वेग ज्ञात कीजिए क्या हो जाएगा, वेवलेंथ आपको दिया हुआ है ना, वेवलेंथ है कितना 0.5 मीटर, क्लियर है। फ्रीक्वेंसी सर दिया हुआ है 350, निकालना क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर क्या होता है,
तो फटाक से डाल दो, फॉर्मूला याद रहेगा ना, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसको हटाओगे तो नीचे में 10 बनेगा, 10 से एक जीरो को यहाँ पर एक जीरो हटा दो, 35 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 5 25 2 और 5 ये 15 2 17 175 है ना मीटर पर सेकेंड। 175 मीटर पर सेकेंड कहाँ गया, 175 मीटर पर सेकेंड, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। फिजिक्स से डरना नहीं है, कम से कम फिजिक्स में आपको 15 नंबर ले आना है। 50 में से 15 नहीं ले आओगे, ये बताओ, 50 में से 15 नहीं ले आओगे। और अगर फिजिक्स में आपका 10 से 15 के बीच नंबर आ गया तो आपको कॉलेज मिल जाएगी, कंफर्म है, 100% कंफर्म। 15 नंबर ले आओगे फिजिक्स में, दैट मीन्स कि केमिस्ट्री में आपका 20 नंबर आया रहेगा और बायोलॉजी में कम से कम 40 नंबर आया रहेगा। तो कितना हो गया, 40 20 60 और 15 75, 100% गारंटी है। फार्मेसी छोड़ के बाकी मिल जाएगी। अब कुछ बच्चे आज जो हमने बताया था, जो कट ऑफ मार्क बताया था, बोला कि सर इतना कट ऑफ मार्क जाएगा, इस बार कितना फॉर्म फिलअप हुआ ये आपको पहले पता है? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पर ना कट ऑफ भाग जाता है। पहले मान लो कि 120 लाने वाला या मान लो कि 75 लाने वाला एक ही स्टूडेंट था, अब हो गया 75 लाने वाला 3 स्टूडेंट, तो क्या होगा बताओ? अगर मान लेते हैं कि सीट जो है 4 गो सीट है, 75 लाने वाला पहले एक स्टूडेंट था, जो 74 आता था उसको भी मिलता था, 73 नंबर जिसको आता है उसको भी मिल रहा था, 72 नंबर जिसको आ रहा था वो भी उसको भी मिल रहा था इस सेशन में, ठीक है। अब मान लो 75 नंबर जो है 3 बच्चा ले आया, 4 गो सीट है, तो क्या 73 और 72 वाला को होगा? 73 और 72 वाला को नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 सीट तो 75 वाला का चल गया, 74 वाला एक सीट यहाँ पर ले लेगा, 4 सीट हो गया। अब 73 72 वाला को नहीं मिला, मुश्किल है। इस हिसाब से जो है होता है ना। तो वो डिपेंड करता है कि फॉर्म कितना गिर रहा है, और ये आपको हम बता देंगे कब, जिस दिन आप लोग का फाइनल सबमिशन रहेगा तब पैरामेडिकल का टोटल कितना फॉर्म फिलअप हो रहा है ना। अभी तो फिलअप हो ही रही है ना। चलो आगे बढ़े। हाँ चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आ गया सामने, हम लोग बात करने में लगे हुए। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क डन विथ 2 न्यूटन फोर्स मूव विथ ए बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ये भी क्वेश्चन बताने वाली बात है क्या? W बराबर F इंटू एस डालोगे आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है सर? सॉल्व कीजिए ना, ये सब छोड़िए, ये सब छोड़िए, ये सब भी क्वेश्चन बताना पड़ रहा है, शर्म कर लो थोड़ा सा। F इंटू एस, तो फोर्स आपको दिया हुआ 2 न्यूटन, एस आपको दिया हुआ है 10, 10 2 में 20, यानी कि डी नंबर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार 30 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड इफ द मास ऑफ द कार इज 1000 kg। वर्क डन W बराबर पूछ रहा है, W बराबर वाट, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। देखो चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना, तो क्या करोगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? वर्क डन बराबर हाफ m, और v में चेंजेज आ रहा है तो v वाला चेंजेज फॉर्म लिख दो। क्या? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। v क्या होता है? फाइनल। u क्या होता है? इनिशियल। ठीक है, तो 1/2, और मास तो आपको दिया हुआ है। v स्क्वायर कितना हो जाएगा? 40 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया? 40 का स्क्वायर माइनस में 30 का स्क्वायर। अब चलो इसका आंसर बता देना, फटाक से आंसर बता देना, कितना आ जाएगा बताओ, जल्दी से बताओ, कैलकुलेशन करके। चार चौके 16, यानी कि 160, और यहाँ 3 तिये 9, यानी कि 90। तो 90 में से 60 गया, कितना बचा जी? 70, और एक एक जीरो ऊपर से इधर का बचा हुआ था, तो एक जीरो बैठा दो तो 70, यानी कि 700। टोटल इतना होगा 1600 900, है ना। तो टोटल यहाँ पर बच गया आप कितना?
700 और यहाँ पर कट कर दिया है 500, तो 500 और इंटू में 700 कितना हो गया, 7 पंचे 35, 35 पर कितना जीरो, 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो, ये इतना जूल वाला ऑप्शन नहीं है तो किलो जूल में बदल दो, कितना हो जाएगा 350 किलो जूल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ए बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विल हैव, सर्कुलर पाथ मतलब ऐसे, ठीक है, गोल गोल घूम रहा है। कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि हर डायरेक्शन पर आकर के डायरेक्शन चेंज होने के कारण क्या होगा, स्पीड में कमी आएगी, है ना, इसीलिए स्पीड कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी, नो टर्मिनल वेलोसिटी, ए रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन होगा तो अंदर की ओर खींचेगा, क्या रहेगा, जल्दी से बताओ। कल बोले थे एडमिट कार्ड कब आएगा बता देंगे, अच्छा ठीक है, कल उस पर वीडियो ले आएंगे, ठीक है। एक कांस्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, क्लियर है, रेडियल एक्सेलरेशन, अरे बाप रे, चलो ठीक है, मेरा गलत, तुम लोग बता देना, मेरा गलत है, तुम लोग बता देना। चलो स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, याद रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि ये है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, किसके कारण, यहाँ पर एक नाभिक के द्वारा बल लगाया जाता है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रक बल, जिसके कारण क्या होते हैं कि न्यूट्रॉन के सॉरी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। और भी क्वेश्चन है, नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोगों के आज के भयंकर एपिसोड यहीं पर समाप्त होते हैं, कल फिर आएगी भी भयंकर एपिसोड, है ना, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी जो भी बच्चे क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज दोनों लेना है ले लीजिए, दोनों एक साथ आपको जो है केवल 200 रुपया में मिल रहा है पैरामेडिकल के लिए, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। और जो भी होमवर्क मिला है उसको सॉल्व कीजिए डेली बेसिस पर, और सेशन को लाइक करके अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए। बाकी शुभ रात्रि। और ये पीडीएफ जो है आपको बायोवर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो सब लोग वहां भी सॉल्व करेंगे। बाकी मिलते हैं फिर अगले दिन शाम 7:30 से फिर लगातार क्वेश्चन के साथ।